हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा सन 2020 के लिए ऑफिशियल आंसर की, जो कि BA LLB की है। इसके लिए हम दो पार्ट बनाएंगे, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे दोनों पार्ट में। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट नंबर सेकेंड अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके अनुरोध पर ही हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। तो इसके जो आंसर हैं हम आपको बताएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने कोविड-19 उन्मूलन की वैक्सीन के लिए पहला मानव परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप सन 2020 का आयोजन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, राजस्थान के किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सन 2020 की थीम निम्नलिखित में से क्या रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कितने संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइगर वुड्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टाइगर वुड्स जो है ये गोल्फ से जुड़ा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। WWW का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, CPU का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है? तो 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल शतरंग योजना शुरू की गई है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजन गोगोई। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचांग, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। इसको एक क्रम से व्यवस्थित करना है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 1 3 2, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब ये क्रम रहेगा जो हुआ है इतिहास में, तो उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये हमारे कुछ हैं 3, ये त्रिरत्न हैं जो बौद्ध धर्म में शामिल थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, भीमा शंकर जो मंदिर है ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, मेसोपोटामिया किसका प्राचीन नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्या है क्वेश्चन, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ अवस्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। 19 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नूनिज पुर्तगाल। ये जो है ये हमारा गलत है, मतलब ये हमारा सही नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है,
गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिहिर भोज। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुग्रह नारायण। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? तो 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक प्रति हेक्टेयर करता है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये हमारा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमल जूल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में दिया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो कूट दिए गए इनमें कौन सा कथन सही होगा? 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल ए, मतलब पहला ही कथन केवल सत्य है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की स्तुति की थी, उसके अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवर्तन निदेशालय जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। किस देश के राष्ट्रपति ने 24 फरवरी सन 2020 को भारत की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने भारतीय नौसेना में अस्थायी कमीशन महिलाओं को प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस हाल ही में संपन्न हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, केवल 3, मतलब ये राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु आपूर्ति कोरम कितनी है? गणपूर्त दिया हुआ है, ये कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 37, गुरुकुल शिक्षा के संस्थापक। तो गुरुकुल शिक्षा के जो संस्थापक थे तो थे स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 तथा 500। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिल्ली तथा पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। क्वेश्चन नंबर 44,
राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत नहीं है? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखानुदान। ये जो है ऑप्शन डी ये सही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है? तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और फिर 4 कूट हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। पहला और दूसरा और चौथा कथन जो है ये सही है और ये जो तीसरा कथन है ये हमारा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 49 है, यद्यपि संविधान में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी वे, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा, देश के शासन में मूलभूत है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से। तो इस वीडियो में हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं, 50 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बता देंगे। बने रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर था उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जिससे वीडियो बनाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है।